शरणम। गाय के प्रत्येक गव्य में बहुत सामर्थ्य है। भगवत कृपा से हम कभी आगे चर्चा करेंगे। गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में, गाय के दुग्ध में, गाय के दही में, गाय के घृत में, गाय के तक्र में इतने गुण विद्यमान हैं कि जीवन में किसी दूसरी औषधि का सेवन ही न करना पड़े, इतने गुण विद्यमान हैं। तो गाय के घृत में, दधी में आदि में, इन सभी में एक गव्य पदार्थ है, गाय के गव्य से विनिर्मित तक्र। तक्र की बड़ी महिमा है। हाँ, दही से विनिर्मित, दही से तो मठा बनता है। हाँ, तो ऐसा जो तक्र है इसकी बड़ी महिमा है शास्त्रों में। तक्र की इतनी महिमा है, छाछ की इतनी महिमा है कि योग रत्नाकर नाम के ग्रंथ में तो इसकी बड़ी प्रशंसा की गई। बड़े लंबे चौड़े श्लोक में मट्ठे की स्तुति की गई है। कैसे स्तुति की गई? योग रत्नाकर में लिखा है, कैलासे यदि तक्रमस्ति गिरिशः किम नीलकंठोद्भवे, किम नीलकंठो भवेद। यदि कैलाश में तक्र होता, अब एक कवि की रचना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैलाश में मट्ठा नहीं होगा, तो भगवान शिव में सब प्रकट कर देंगे। पर एक बात है कि यदि कैलाश में तक्र होता तो शंकर जी नीलकंठ होते क्या? संपूर्ण विश्व को समन करने की जो शक्ति है वो तक्र में है। शिव जी नीलकंठ नहीं रहते, वो कंठ उनका सही हो जाता। इससे पता चलता है कि कैलाश में भगवान शिव को भी तक्र दुर्लभ है। हाँ, वैकुंठे यदि कृष्णतामनुभवेत् अद्यापि किम केशवः। वैकुंठ में भी तक्र नहीं है। क्षीर सागर है, मानते हैं हम, तक्र नहीं है। लेकिन क्यों? यदि वैकुंठ में मट्ठा होता तो भगवान सांवले नहीं रह जाते, गोरे हो जाते मट्ठा पी पी करके। पर विष्णु भगवान कैसे हैं? मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांकं कौस्तुभोद्भासितांगम। मेघश्यामं, मेघ के समान श्याम वर्ण है भगवान का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णम शुभांगम। श्याम वर्ण है भगवान का। तो यदि वैकुंठ में मट्ठा होता तो भगवान सांवले नहीं रह जाते, गोरे हो जाते। वहां भी नहीं है। इंद्रो दुर्भगतां क्षयं द्विजपतिर्लंबोदरत्वं गणा। देवलोक के जो राजा इंद्र हैं, यदि उनको मट्ठा मिलता गौ माता की कृपा से तो वो सौंदर्यहीन नहीं होते। दुर्भग है, उनके शरीर में भग है ना, योनि के चिन्ह हैं, वे नहीं रह जाते, खत्म हो जाते सब छाछ देवता की कृपा से। पर है मतलब उनको भी छाछ प्राप्त नहीं होता। और क्षयम द्विजपति। द्विजपति कौन सा ग्रह है भाई? द्विजपति कौन से ग्रह हैं? चंद्रमा। चंद्रमा जो हैं वो ब्राह्मणों के राजा हैं। ओम इमं देवा असपत्न गुं सुवध्वम महते क्षत्राय महते, ये ना चंद्रमा का। ज्येष्ठ्याय महते जान राज्याय इंद्रस्येन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रम मुखे पुत्रमसे विषय एक वो मी राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानागुं राजा। अस्माकं ब्राह्मणानाम सोमो राजा, वेद स्वीकार करता है हम ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। तो द्विजपति कौन हुए? चंद्रदेव। लेकिन महाराज चंद्रदेव को भी क्षय रोग है। घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। पूर्णिमा में बढ़ जाता है, अमावस्या में घट जाता है। इसका मतलब चंद्रमा को भी मट्ठा पीने नहीं मिलता। इंद्रो दुर्भगताम, इंद्र के दुर्भगत्व से यह ज्ञात होता है कि इंद्र को छाछ पीने नहीं मिलता। क्षयम द्विजपति, चंद्र को क्षय रोग देख करके ये पता लगता है कि उसको भी तक्र पीने नहीं मिलता। लंबोदरत्वं गणः, गणेश जी का पेट नहीं निकलता यदि छाछ पीते तो। हाँ,
तुंडी च लंबोदर, जो उनकी इतनी इतनी लंबी तुंडी है ना, पेट जो निकल आया है, वो क्या है? बोले वो छाछ ना पीने का ही परिणाम है। कुष्ठित्वं च कुबेर कहा, कुबेर को कोढ़ हो गया महाराज, अब वो अभी भी किंचन किंचन मात्रा में है। तो कह रहे हैं योग रत्नाकर में कि कुबेर का कुष्ठत्व समाप्त हो जाता तक्र पीने से। दहनता मग्निश्च किम बिंदती, अग्नि देवता को मट्ठा पीने मिलता है तो जो इतने गर्म हो जाते हैं ना, तत्काल नहीं होते गर्म, ठंडे ही रह जाते। इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि तक्र के सेवन से विष का नाश होता है, ये तात्पर्य इसका असली। तक्र के सेवन से विवर्णता का नाश होता है, कृष्ण वर्णता से गौर वर्णता की प्राप्ति होती है। तक्र के नाश से क्षय रोग नहीं होता, तक्र के सेवन से असौंदर्यता नहीं आती, तक्र के सेवन से पेट नहीं बढ़ता, तक्र के सेवन से कोढ़ नहीं होता, और तक्र के सेवन से दाह नहीं होता शरीर में। और यदि किसी को ये रोग हो जाए तो वो तक्र का सेवन करे तो कम हो जाएगा। इतनी महिमा है तक्र की, गो तक्र की महिमा। न तक्र सेवी व्यथते कदाचिन, न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगाः, यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु। कितनी प्यारी बात है। कह रहे हैं जो तक्र का सेवन करता है उसको कभी व्यथन नहीं, पीड़ा नहीं होती, पीड़ा शून्य हो जाता है। न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगाः, एक बार जो तक्र के प्रभाव से रोग जल गए वो फिर दोबारा पनपते नहीं है जल्दी, जल गए तो जल गए। जैसे देवलोक में अमृत तत्व की प्रधानता है, जैसे देवलोक में अमृत का सर्वाधिक महत्व है, उसी प्रकार से इस मनुष्य लोक में तक्र के समान दूसरी श्रेष्ठ वस्तु कोई है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ तक्र है। स्वादु सुपाच्य बल ओज वीर्य की स्फूर्ति करने वाला ये तक्र है। जिस तक्र में आधा तो जल होता है और आधा तक्र होता है उसे उदश्वित तक्र कहा जाता है। इसी को तक्र भी कहा गया है। और एक होता है मथित। मथित क्या होता है? वो साड़ी निकाल दी और जो दही बिना जल मिलाए मथ दिया जाए उसको मथित तक्र कहा जाता है। और जो साड़ी नहीं निकाली और दही को मथ दिया उसको घोल तक्र कहते हैं। और जिस दही में 1/4 भाग जल का मिला करके मथा जाए उसको तक्र कहते हैं। हाँ, मुख्य जो है वो तक्र की महिमा है। इन चारों में से उदश्वित, मथित, घोल और तक्र में तक्र की सबसे ज्यादा महिमा है। घोल जो होता है वो वात का और पित्त का नाश करता है, और मथित जो होता है वो कफ का और पित्त का नाश करता है, और उदश्वित जो होता है वो कफ को बढ़ाता है, और तक्र जो होता है वो तीनों का नाश करता है। वात पित्त कफ तीनों पर तीनों को संतुलित रखता है। पर भैया ये ध्यान रखना है, भैंस का तक्र नहीं, गाय का तक्र, जर्सी गाय का तक्र नहीं, गाय का तक्र। स्पष्ट लिखा है गव्यम, गव्य का तक्र होना चाहिए, गाय का। उसके सेवन से क्या होता है? बोले दीपन, मेधावर्धक आदि जितने प्रकार के त्रिदोष है सबका नाश होता है। गुल्म, अतिसार, प्लीहा, अर्श, ग्रहणी आदि जो रोग होते हैं इन सबका भी नाश हो जाता है। गव्यम तु दीपनम तक्रम मेध्यमर्ष त्रिदोषणुत हितम गुल्मातिसारेषु प्लीहार्षो ग्रहणी गधे। ये है। किसी को पित्त का रोग हो, पित्त का रोगी हो कोई, और बढ़िया चीनी मिला करके और तक्र पी ले, पित्त के रोग में बहुत शांति मिलेगी। किसी को कफ का रोग हो तो सौंठ और वो होती ना काली मिर्च मिला करके तक्र पी ले तो उसका कफ रोग कम हो जाएगा। और महाराज किसी को अतिसार आदि का रोग हो, अर्श का रोग हो, अतिसार का रोग हो, तो हींग, जीरा और सेंधा नमक मिला करके तक्र को पी ले तो उसके भी रोग में शांति मिलेगी।
अब संग्रहणी आदि का रोग हो तो नमक मिलाकर के तक्र का सेवन करे तो ये भी, इससे भी सब रोगों का नाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तक्र के बड़े गुण हैं। अब एक बात रह गई कि तक्र का सेवन कब करें, 24 घंटे में कब तक्र का सेवन करें। तो तक्र के सेवन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो है दोपहर का समय। संपूर्ण शरीर उस समय वैसा रहता है जो तक्र पीते समय होना चाहिए। इसलिए हमारे आयुर्वेद में कहा कि प्रातः नाश्ता करने के बाद में फल का रस ले, बहुत उस समय वैसा शरीर रहता है, बहुत पौष्टिकता प्रदान करता है। और मध्य में भोजन के बाद में तक्र का सेवन करें, वो बहुत पौष्टिकता देगा। और रात्रि में भोजन के बाद दुग्ध का सेवन करें, ये नियम है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसलिए तक्र सुबह न ले, रात न ले, भोजन के बाद दोपहर में ले, उसका उसी समय सबसे अधिक जो है वो माहात्म्य है। अब ठंडा तक्र लें कि गर्म तक्र लें, तो जिनको श्वास आदि का रोग है वो गर्म तक्र लें, और जिनको कफ आदि का रोग है और वो कच्चा तक्र लें। कोष्ठ में जो तक्र लगा रहे थे, वो कोष्ठ में जो कफ होता है ना, उसका तो ठंडा जो तक्र है वो नाश करता है, पर जो गले में कफ होता है यदि उसमें आपने ठंडा मठा पी लिया तो वो खराब वो कर देता है गले को। इसका थोड़ा ध्यान रखें। ता जो तक्र है, छाछ है, मठा है, उसके 8 गुण हैं महाराज शास्त्रों में, 8 गुण। ये और सुन लो। क्षुद वर्धनम, भूख बढ़ाता है। नेत्र रुजापहम, नेत्र रोग का नाश करता है। प्राण प्रदम, बल प्रदान करता है। शोणित मांसदम चा, रक्त और मांस को बढ़ाता है शरीर के अंदर, रक्त की मांस की वृद्धि करता है। आमाभिघातम, आम के दोष को दूर करता है। आम हो जाता है ना शरीर में, आम गया उसको नष्ट कर देता है। कफ वात हंत्री, कफ का और वात का नाश करता है। त्वष्टौ गुणा वही कथिता ही तक्रे, ये 8 जो हैं वो तक्र के गुण कहे गए हैं। इनको सदा स्मरण में रखें और तक्र को देवता के स्वरूप, हमारे लिए वरदान के स्वरूप में मान करके उस तक्र का सेवन करें। और भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दधी से जो महाराज तक्र मथा जाए, उसको 1/4 भाग पानी मिला करके फिर उसमें बढ़िया सुंदर जीरा, पिसा हुआ जीरा और थोड़ा अमणिया हुई धनिया और तुलसी दल भगवान को भोग में पधरा करके उसका सेवन किया जाए। क्या कहना, समस्त दोषों को तो दर्शन से ही दूर कर देगा, हमें ऐसा लगता है। सेवन से तो फिर बात की ही बात है। तो ऐसी इस तक्र की महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।